आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे प्रीवियस पार्ट्स हैं जो वो अच्छे लगे होंगे। ये है इवनिंग का व्यू। अभी तक मैं आपको जो भी दिखा रही थी वो डे का व्यू था, तब तक लाइटिंग नहीं हुई थी और अब लाइटिंग शुरू हो चुकी है। ये बाहर का व्यू है। इसके जूते से वो निकाल दे रहा, वहीं पे जाके निकालेंगे आप। भाई साहब दोनों में कितना भरा है। ये है नॉर्मल एंट्रीज जो होती हैं उनके लिए, और यहाँ पे खाने की जो फैसिलिटी होती है वो सिर्फ 8 o'clock के अराउंड शुरू होती है। लेकिन जो वीआईपी टिकट है जो हमने लिया है उसमें आप जब एंट्री करते हो तब से लेके और जब तक आपको तब तक आपके लिए खाने का अरेंजमेंट्स रहता है। और वहाँ पे जो वीआईपी एंट्रीज है उसमें आपको खाने के लिए लाइंस भी नहीं लगानी पड़ती। सबसे बेस्ट व्यू है ये। प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने कैमल राइड वगैरह सैंड ड्यून्स पे बहुत इंजॉय किया। उसके बाद हम आ गए थे एडवेंचर टूरिज़म प्लेनेट के इनसाइड में, और अब शो शुरू होने का टाइम हो गया था। तो सबसे पहले चल रहा था तमूरा डांस शो। ये हमने यॉट पे भी देखा था, जो हम क्रूज़ राइड पे गए थे तो उसमें भी था। और आई थिंक ये ना दुबई में फ़ेमस है। ये मैंने हर जगह ही देखा है, कोई भी क्रूज़ हो या कहीं भी हो ये शो ज़रूर होता है। और इनका जो डांस था वो बहुत अच्छा था। लास्ट में तो इन्होंने घूमते घूमते ना मतलब अपनी जो स्कर्ट पहनी थी उसको निकाल के एक छोटा सा बेबी सा बना दिया, और वो क्राई कर रहा है फिर हंस रहा है। उसके बाद डांस शुरू हुआ, बेली डांस। मुझे बेली डांस में झूठ नहीं बोलूँगी बट मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इससे भी अच्छे अच्छे बेली डांस देखे हैं, मतलब मज़ा नहीं आया देखे के। पता नहीं क्या ही कर रहे थे, समझ भी नहीं आ रहा था। तो बस जस्ट देख रहे थे, शूट किया जस्ट ये दिखाने के लिए आप लोगों को कि यहाँ पे क्या क्या शो होते हैं। तो ये था यहाँ का बेली डांस शो। ये नाचने से ज़्यादा अपना सिर ही घुमा सक रहे थे, तो समझ तो मुझे आया नहीं, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। और अगर यहाँ की कॉस्टिंग की बात करूँ मैं, तो जो हमारा नॉर्मल टिकट था वो हमें 55 दिरहम्स पड़ा था। उसमें हमें जो बस में हम आए थे, हमें एक लोकेशन दी गई थी कि आपको वहाँ आना है, तो वहाँ से आपका पिकअप होगा और ड्रॉप भी था वो उसी लोकेशन पे। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमने अपना टिकट जो वो कन्वर्ट करा लिया था वीआईपी में। वो हमने काफ़ी टाइम बाद कराया, तो हम पहले ही बहुत गर्मी में परेशान हो चुके थे, तो अपने बच्चों की वजह से हमने वीआईपी में कन्वर्ट कराया। तो वीआईपी में कन्वर्ट कराने के लिए हमने पर पर्सन 37 या 38 दिरहम एक्स्ट्रा दिया था। तो वो अराउंड हमें पर पर्सन 92 दिरहम्स का पड़ा था। उसके बाद यह था कैमल शो। ये भी बहुत अच्छा था। इन्होंने अपने कैमल्स कोट्स, जिनको भी ये पूरे दिन में यूज़ करते हैं अपने, या फिर इनकी जो दिनचर्या जिन भी एनिमल से चलती है, ये उनका शो किया इन्होंने। उसके बाद आया था ये फायर शो। जो ये दुबई का मैंने आपको दिखाया था ना प्रीवियस वीडियो में कि इसका क्या मीनिंग है, उस टाइम तो मुझे भी कुछ अजीब ही लग रहा था, बट रात को जब मैंने देखा ना, वाह इट्स फैंटास्टिक व्यू। इतना सुंदर लग रहा था ना जलने के बाद। हाँ, इससे पोल्यूशन बहुत हुआ था क्योंकि इतना धुआं निकल रहा था ना, ये जैसे कि पता नहीं क्या टायर्स थे कि ट्यूब्स थे, ऐसे ही कुछ लगा रखा था। बहुत पोल्यूशन तो हुआ बट ये सुंदर बहुत लग रहा था। उसके बाद ये था इनका लास्ट शो जो कि था फायर शो। और इनके इस जो ये भैया थे जो भी ये करतब दिखा रहे थे, मतलब हेड्स ऑफ यार। मतलब हम उसके सामने बैठे हुए थे तो हमें इतनी गर्मी लग रही थी ना, उस आग की जो आँच आ रही थी, और वो इस शो को कर रहे थे लिटरली। मतलब बहुत अच्छा लगा ये शो देख के हमें। बट उन्होंने तो मुझे ही डरा दिया। वो तो एक बार मेरे ही ऊपर लेके आ गए, तो उसको मैं डर गई थी। वो प्रैंक कर रहे थे, और यहाँ सामने एक लड़की खड़ी थी, उन्होंने उसके ऊपर तो इतनी बार घुमा दिया ना, पहले तो उसे समझ ही नहीं आया उस लड़की को मेरे साथ हो क्या रहा है। बाद में देखा जब भैया हट गए तब वो डर गई थी। बट ये इतने एक्सपीरियंस थे ना, किसी को कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब मैंने देख रही थी ना, ये लिटरली मतलब इतना पेट्रोल पी रहे थे, फिर ये फायर शो दिखा रहे थे, तो पता नहीं इनकी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है जो इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट हमें तो फ़र्क पड़ता है। और इनके अंदर से पेट्रोल की स्मेल भी आ रही थी, बट ये फिर भी किए जा रहे थे। इन्हें डर नहीं लग रहा था, बट हमें डर लग रहा था। बट फायर शो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया।
अगर आप में से कोई भी जाना चाहे तो एक ही एडवाइस है, प्लीज़ अपनी टिकट को वीआईपी ही लेना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ बहुत गर्मी होती है, अगर आपकी टिकट वीआईपी में होगी तो आप इजीली कूलर के सामने जाके बैठ सकते हैं, अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, खाना जब चाहे तब खा सकते हैं। और जो ये विदाउट वीआईपी था, ये बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, तो बहुत ही बुरा, हम परेशान हो गए थे। सो फाइनली अभी टाइम हो चुका है 8 o'clock और काफ़ी लेट हो चुका है और अभी हम यहीं हैं डेजर्ट सफारी के एडवेंचर पार्क में। और यहाँ का व्यू है जो बहुत सुंदर है और हमने यहाँ बहुत इन्जॉय किया, बैली डांस हो गया, हर एक चीज़ बहुत इन्जॉय की है। और ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है तो इस व्लॉग को आज यहीं एंड करते हैं क्योंकि घर तक जाते जाते हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।